हेलो फ्रेंड्स, कैलकुलेटर यूजिंग किंडर पाइथन की वीडियो लेक्चर की सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमने कैलकुलेटर का पूरा जो लेआउट्स है वो हमने क्रिएट किया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है आगे के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हमें टास्क ये करना है कि हम जो कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक्सप्रेशन इस एंटर विजिट में एंटर करेंगे। जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक एडिशन का एक्सप्रेशन एंटर किया हुआ है। ठीक है, सो इसका आंसर निकालने के लिए मुझे इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए मुझे इस एंटर विजिट का जो कुछ भी ये टेक्स्ट फॉर्मेट में एक्सप्रेशन आ रहा है उसको मुझे रिट्राइव करना पड़ेगा। ठीक है, सो रिट्राइव करने के दो वे होते हैं एंटर विजिट का टेक्स्ट। ठीक है, फर्स्ट वे होता है कि आप एंटर विजिट पे गेट मेथड को अप्लाई कर दें। ठीक है, सेकंड वे ऐसा होता है कि आप एक टेक्स्ट वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं उस एंटर विजिट के लिए। ठीक है, और फिर आप जो कुछ भी टेक्स्ट उस एंटर विजिट में एंटर करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंटर करेंगे लेकिन एंटर विजिट के लिए वो एक पर्टिकुलर टेक्स्ट होता है। ठीक है, बाद में जाके हम उसको इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, लेकिन एंटर विजिट के हिसाब से वो एक टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को रिट्राइव करने के लिए हम एक टेक्स्ट वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एंटर विजिट के लिए। ठीक है, सो टेक्स्ट वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं और वो कैसे वर्क करता है, इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना के रखा है। सो आप इस आई बटन को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे आपको टेक्स्ट वेरिएबल के बारे में पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा कि हम एंटर विजिट का टेक्स्ट कैसे टेक्स्ट वेरिएबल का यूज़ करके रिट्राइव कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड में मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि अभी ये जो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन एंटर किया है, ठीक है, जो कि एंटर विजिट का टेक्स्ट है, उसको कॉल करने के लिए मैं एंट्री की जगह एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा टेक्स्ट टाइप का। ठीक है, और फिर बाद में अभी ये जो कुछ भी एक्सप्रेशन यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखे जाएंगे उसको मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ उस वेरिएबल उस टेक्स्ट वेरिएबल के नाम से। ठीक है, सो इसलिए हमें टेक्स्ट वेरिएबल बनाना होता है। ठीक है, अगर हमें एंटर विजिट का टेक्स्ट के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं कि हम ये ऑपरेशन टेक्स्ट वेरिएबल का यूज़ करके उसको वो जो एंटर विजिट का टेक्स्ट है उसको एक्सेस कैसे करेंगे। ठीक है, सो मैं अभी इसको कैलकुलेटर को क्लोज करता हूँ। ठीक है, सो हम क्या करने वाले हैं कि हम एंटर विजिट में एक टेक्स्ट वेरिएबल नाम का जो हमारा एक एट्रीब्यूट होता है उसको क्रिएट करेंगे और एक टेक्स्ट वेरिएबल असाइन कर देंगे उसको ए। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक टेक्स्ट वेरिएबल एट्रीब्यूट यूज़ किया है जिसमें मैंने एक वी कैन से एक वेरिएबल पास किया ए नाम का। ठीक है, अब ये ए एरर हमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने ए को अभी तक डिफाइन नहीं किया। ठीक है, सो ए को डिफाइन करने का वे ऐसा है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे आप ए को डिफाइन करेंगे। अब ए जो है वो जो कुछ भी एंटर विजिट का टेक्स्ट है वो कैन से एक्सेस करने वाला है, रिट्रीव करने वाला है। सो वो जो टेक्स्ट वो जो वेरिएबल है ए, ठीक है, जिसको हमने टेक्स्ट वेरिएबल एज एन सेट के एंटर विजिट में, वो होना चाहिए हमारा स्ट्रिंग वैर टाइप का। ठीक है, सो हमें क्या करना होता है कि स्ट्रिंग वैर क्लास का एक इंस्टेंस पास करना होता है ए में। ठीक है, सो अब पाइथन इंटरप्रेटर को ये समझ में आ जाएगा कि ये जो ए है ये स्ट्रिंग टाइप का है, मतलब ये टेक्स्ट होल्ड करेगा। ठीक है, और बाद में हम इस ए को एज एन टेक्स्ट वेरिएबल बना लेते हैं किसके लिए, हमारे एंटर विजिट के लिए। ठीक है, सो अभी एंटर विजिट में हम जो कुछ भी एंटर करेंगे, ठीक है, वो गेट करेगा कौन, हमारा ए। ठीक है, मतलब अगर मुझे एंटर विजिट का कोई भी टेक्स्ट एक्सेस करना है तो अभी मैं डायरेक्टली ए का नाम उसको दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैं ए का यूज़ करके उस पूरे टेक्स्ट को जो है वो हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, सो अभी हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। ठीक है, सो ये हमारा काम हो चुका है। ठीक है, मतलब इसके बाद में अब मैं जो कुछ भी एंटर विजिट में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन एंटर करूँगा उसको मैं ए के नाम से कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं कैलकुलेटर को फिर से रन करता हूँ। सो यहाँ पे ये जो अगर मैं कुछ भी टेक्स्ट एंटर करूँ, ठीक है, कुछ भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंटर करूँ या वॉट एवर मैं कुछ भी एंटर करूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ही ये क्लियर बटन को क्लिक करूँ ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, सो हम ये क्लियर कैसे करेंगे इसका ऑपरेशन अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो एक्सप्रेशन एंटर किया, ठीक है, अब मुझे अगर इसको कॉल करना है, इसको अगर क्लियर करना है, तो मैं एंट्री विजिट को क्लियर करने की जगह मैंने इस टेक्स्ट को एक्सेस करने के लिए जो टेक्स्ट वेरिएबल बनाया ए, अब मैं उसके ऊपर ही ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंस होता है टेक्स्ट वेरिएबल का। ठीक है, सो अब देखते हैं कि हम ये अगर क्लियर बटन पर मैं क्लिक करूँ तो ये मेरा जो जो कुछ भी मैं यहाँ पे अभी टाइप करने वाला हूँ वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सो हम वन बाय वन जो है बटन्स के जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला बटन है हमारा क्लियर का, सो हम क्लियर का ऑपरेशन जो है सबसे पहले परफॉर्म करेंगे कि क्लियर की बटन मैं जैसे क्लिक करूँ ये जो टेक्स्ट है ये क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, सो उसके लिए अभी देखते क्या है कि एज मैं बोल रहा हूँ कि हमें क्लियर बटन पर क्लिक करने के बाद पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है एंटर विजिट का वो क्लियर होना चाहिए। तो मुझे क्लियर बटन का जो कंस्ट्रक्टर है उसमें एक एट्रीब्यूट पास करना है कमांड। ठीक है, ये कमांड क्या होता है, बटन क्लिक का ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, ये मैंने पाइथन की जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट की वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में एक स्पेशल वीडियो अपलोड किया है। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आई बटन पे मैं उसका लिंक छोड़ दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक छोड़ दूंगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जैसे मैं B1 बटन जो है ये क्लियर वाली जो बटन है उसका नाम है B1, तो B1 के कंस्ट्रक्टर में मैं एक कमांड पास कर देता हूँ जहाँ पे उसको मैं जैसे ही क्लिक करूँ एंटर विजिट का जो टेक्स्ट है वो कैन से वो क्लियर हो जाना चाहिए, वो डिलीट हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। ठीक है, सो मुझे एक क्लियर नाम का जो है फंक्शन क्रिएट करना है। ठीक है, सो आई विल से क्लियर
तो यहाँ पे मैंने क्लियर नाम का फंक्शन पास कर दिया कमांड को, ठीक है। अब जैसे ही मैं B1 को प्रेस करूँगा, मतलब क्लियर बटन को प्रेस करूँगा, ये क्लियर नाम का फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो अभी ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने क्लियर फंक्शन को अभी तक डिफाइन नहीं किया। तो अभी हम क्लियर फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करते, तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कीवर्ड डेफ, फंक्शन का नाम होने वाला है क्लियर, इसमें कोई पैरामीटर नहीं रहने वाला है, जस्ट हमें जो है जो एंट्री विजेट का टेक्स्ट है उसको क्लियर कर देना है, ठीक है। सो मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैं क्लियर बटन को प्रेस करूँ, सो जो एंट्री विजेट है हमारा एंट्री नाम का, उसमें जो कुछ भी टेक्स्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। सो एंट्री विजेट में जो कुछ भी टेक्स्ट रहेगा उसके लिए हमने किसको असाइन किया है, वो टेक्स्ट को असाइन करने के लिए हमने एक टेक्स्ट वेरिएबल बनाया ए। सो हमें क्या करना है, ए की जो कुछ भी वैल्यू होगी, मतलब हमने जो कुछ भी एंटर किया है एंट्री विजेट में वो अभी होल्ड करेगा ए। तो ए में जो कुछ भी होगा उसको हमें क्या कर देना है, क्लियर कर देना है, ठीक है। सो ए के टेक्स्ट को मैं क्लियर कैसे कर सकता हूँ, देखिए ए के टेक्स्ट को क्लियर करने के लिए मेरे पास एक वी कैन से मेथड है, आई विल से ए डॉट सेट, और जो कुछ भी टेक्स्ट होता है वो जो कुछ भी हम एंटर करते हैं एंट्री विजेट में वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। तो मैं क्या कर देता हूँ, उसमें एक टेक्स्ट पास कर देता हूँ, और टेक्स्ट में मैं मतलब एक डबल कोट पास कर देता हूँ, ठीक है। और उसको मैं रखता हूँ ब्लैंक। इसका मतलब क्या है कि ए में अब जो कुछ भी होगा उसको मुझे क्या कर देना है, ब्लैंक कर देना है, ठीक है। सो आप देखिए कि क्लियर बटन को मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, जो ए में जो कुछ भी टेक्स्ट होगा जो मैंने एंटर किया होगा एंट्री विजेट में, वो क्या हो जाएगा, उसमें मैं नया टेक्स्ट सेट कर रहा हूँ। नया टेक्स्ट क्या सेट कर रहा हूँ कि मैं एक ब्लैंक टेक्स्ट पास कर रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब जो कुछ भी ए में होगा वो ओवरराइड हो जाएगा किससे, ब्लैंक से, मतलब हमारा जो एंट्री विजेट का टेक्स्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार ये ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। अभी देखो मैंने यहाँ पे एक, ठीक है, ऑपरेशन एंटर किया, ठीक है, एडिशन का, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है अभी, ये जो 66 + 89 है, अब ये एंट्री विजेट का टेक्स्ट होने की वजह से इसको मैं ए से कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। सो अभी फिलहाल में ए की वैल्यू है 66 + 89 इन टेक्स्ट फॉर्मेट। अब जैसे ही मैं इस क्लियर बटन को क्लिक करूँगा, क्या होने वाला है, ये जो क्लियर नाम का हमारा फंक्शन है ये कॉल होगा। अब क्लियर नाम के फंक्शन में क्या है कि ए में जो ये टेक्स्ट था 66 + 89, ये पूरा इसको हम ओवरराइट कर रहे हैं। ओवरराइट किससे कर रहे हैं, हम उसको सेट कर रहे हैं एक ब्लैंक टेक्स्ट, ठीक है। तो ये जो है वो पूरा मिट के यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं क्लियर बटन को क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैं क्लियर बटन को क्लिक करता हूँ वो जो टेक्स्ट था एंट्री विजेट में वो सब कुछ क्लियर हो गया, क्योंकि पहले ए की वैल्यू क्या थी। अब मैं और एक एक्सप्रेशन आपको एंटर करके बताता हूँ, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 5 × 4। अभी इस एंट्री विजेट का ये जो 5 × 4 का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये कॉल करेंगे हम ए से, ठीक है। तो ए की फिलहाल में वैल्यू कितनी है, 5 × 4, ठीक है। लेकिन मुझे अब क्या कर देना है, उसमें उसको क्लियर कर देना है। तो मैं क्या करूँगा, ये क्लियर की बटन क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लियर की बटन क्लिक करूँगा ये क्लियर नाम का फंक्शन कॉल होगा। सो ए में जो कुछ भी टेक्स्ट है फिलहाल में 5 × 4 वो अब क्या हो जाएगा, उसको मतलब ए को जो है हम हम नया टेक्स्ट सेट करने वाले हैं, और टेक्स्ट क्या है, ब्लैंक, ठीक है। मतलब ये जो 5 × 4 है वो अभी ब्लैंक हो जाएगा। तो मैं जैसे ही इसको क्लिक करता हूँ तो वो जो है वो क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्लियर बटन का जो कोडिंग है वो कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी हमने यहाँ पे देखा कि हम एंट्री विजेट का जो टेक्स्ट है उसको रिट्राइव करने के लिए हमने एक टेक्स्ट वेरिएबल बनाया ए, और क्लियर बटन को क्लिक करने के बाद हम जो कुछ भी एंट्री विजेट में टेक्स्ट दिखेंगे वो जाता है हमारा क्लियर, ठीक है। सो इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हम ये जो हमारे डिजिट्स वाले बटन है उसका ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो इस पार्ट में इतना ही।